नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका नीति टॉक्स विद अतुल। दोस्तों, कहते हैं भारत में हर शहर एक ऐसा इलाका होता है जहां रातें चुप होती हैं, बस थकी हुई होती हैं, जहां चेहरे सजते हैं पर आंखें बुझी रहती हैं, जहां एक ही सवाल बार बार गूंजता है, क्या ये काम मेरी पसंद का है या मेरी किस्मत की सजा। आज हम बात करेंगे उस रेखा की जो सेक्स वर्क और सेक्स ट्रैफिकिंग के बीच खींची जाती है। कभी समाज खींचता है, कभी सरकार और कभी हालात। भारत की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि सेक्स वर्क है, बल्कि यह है कि हम इसके बारे में सच बोलना नहीं चाहते। सेक्स वर्क का अर्थ है कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने श्रम के बदले यौन सेवाएं प्रदान करे। वही सेक्स ट्रैफिकिंग का मतलब है जबरदस्ती, धोखे, हिंसा या कर्ज के जाल में फंसाकर किसी को इस काम में ढकेलना। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स के अनुसार दुनिया भर में लगभग 2.5 करोड़ लोग मानव तस्करी के शिकार हैं, जिनमें से 70% महिलाएं हैं और 23% बच्चे। भारत में अकेले 2023 में एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने 6,533 मानव तस्करी के मामले दर्ज किए, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं असली संख्या कम से कम 10 गुना ज्यादा है। और यही इस बात की जड़ है, जब मजबूरी और पेशा एक ही गलियों में मिल जाए तब रेखाएं मिट जाती हैं। भारत में अनुमानित 8 से 10 लाख सेक्स वर्कर्स हैं। उनमें से 68% महिलाएं गरीबी और सामाजिक बहिष्कार से आई हैं। 27% महिलाएं मानव तस्करी या धोखे से लाई गई हैं। लगभग 54% महिलाएं 18 वर्ष से कम की उम्र में इस उद्योग में आ गई। और सबसे दुखद आंकड़ा, केवल 4% सेक्स वर्कर्स के पास सरकारी पहचान पत्र या बैंक खाता है। यानी जो हमारे शहरों को रात का रंग देते हैं, वे दिन में अस्तित्वहीन हो जाते हैं। आईएलओ की रिपोर्ट 2021 कहती है सेक्स वर्क इनफॉर्मल सेक्टर का सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन नीति निर्माताओं की नजर में सबसे अदृश्य। भारत में सेक्स वर्क सीधे तौर पर अपराध नहीं है, पर इसको चारों ओर इतने नियम की दीवारें हैं कि इसे अपराध जैसा बना दिया गया है। 1956 में आया था इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, जो तस्करी रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन 2024 तक आते आते इसका इस्तेमाल अक्सर सेक्स वर्क को सजा देने के लिए होने लगा। आईटीपीए कहता है कोई व्यक्ति ग्राहक बुलाने के लिए सड़क पर खड़ा नहीं हो सकता। कोई दलाल या घर किराए पर देने वाला भी अपराधी है, लेकिन सेवा देना अपराध नहीं। पर वास्तविकता यह है, पुलिस छापों में ग्राहक नहीं बल्कि महिलाएं पकड़ी जाती हैं। दलाल बच निकलता है और महिलाएं फिर काउंसलिंग सेंटर या हॉस्टल में कैद हो जाती हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2022 में कहा था, सेक्स वर्क बाय कंसेंट इज नॉट इलीगल एंड सेक्स वर्कर्स आर इंटाइटल्ड टू डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21। पर जमीनी स्तर पर बदलाव अब भी रेंग रहा है। सेक्स वर्क को हमेशा विक्टिमहुड से नहीं देखा जा सकता। कई बार यह सर्वाइवल का इकोनॉमिक्स हो जाता है, यानी किसी के लिए ऑप्शन नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी है। जैसे कोई भूखा आदमी खाने की तलाश करता है, वैसे वो अपनी रोजी की तलाश करती है। हार्वर्ड जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडी 2021 के अनुसार भारत में 41% सेक्स वर्कर ने कहा कि उनमें यह काम कर्ज या बेरोजगारी के कारण चुना, जबकि 36% ने कहा कि वे इसमें फंस गईं और निकल नहीं सकी। मतलब सेक्स वर्क हमेशा चॉइस नहीं होती, लेकिन हमेशा कोएर्सन भी नहीं होती। यह उस जगह का नाम है जहां ऑप्शन और ऑपरेशन मिलते हैं। हमारा समाज सेक्स वर्क पर सबसे बड़ा नियम देता है। बिना समझे हम कहते हैं यह गलत है, लेकिन उसी समाज में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या इन्फ्लुएंसर कल्चर अक्सर सेक्सुअल लेबर को ग्लैमर बनाता है। किसी के लिए वही काम करता है तो किसी के लिए अपराध। और इसी विरोधाभास में सबसे ज्यादा खो जाती है स्त्री की एजेंसी। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक फील्ड स्टडी 2023 में पाया गया था, 80% सेक्स वर्कर समाज के डर से अपनी पहचान छुपाती हैं। उनमें से 72% कहती हैं हमें अपराधी नहीं नागरिक समझो। भारत में कुछ एनजीओ ने इस चुप्पी को तोड़ा, जैसे दरबार महिला समन्वय कमेटी कोलकाता, संग्राम महाराष्ट्र और अपने आप वुमेन्स कलेक्टिव मुंबई। दरबार संगठन में 65,000 से ज्यादा सदस्य हैं, जो खुद सेक्स वर्कर्स हैं। उन्होंने कहा हम रिहैबिलिटेशन नहीं चाहते, रिकॉग्निशन चाहते हैं। इनके दबाव में 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुलिस शैल नॉट इंटरफेयर विद एडल्ट कंसेंसुअल सेक्स वर्क। और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको ने सेक्स वर्कर्स को कम्युनिटी बेस्ड पीयर एडुकेटर्स के रूप में मान्यता दी। यानी धीरे धीरे सेक्स वर्क को पब्लिक हेल्थ और ह्यूमन राइट्स के लेंस से देखना शुरू हुआ। ऑक्सफोर्ड ग्लोबल लेबर स्टडी 2020 के मुताबिक भारत का सेक्स उद्योग लगभग 80,000 करोड़ का है। हर साल इसमें करीब 2.5 से 3 लाख महिलाएं जुड़ती हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 12% को डायरेक्ट अर्निंग मिलती है। बाकी सब पैसा दलालों, बिचौलियों और ग्राहक नेटवर्क में बट जाता है।
डब्ल्यूएचओ और नाको की संयुक्त रिपोर्ट 2022 यह कहती है कि सेक्स वर्क में एचआईवी प्रेवलेंस भारत के औसत से 11% ज्यादा है। पर जब उन्हें हेल्थ कार्ड या मेडिकल एड की बात आती है तो ब्यूरोक्रेसी जवाब देती है ऑक्यूपेशन इलीगल है। मतलब जो समाज इनकी सेवाएं लेता है वही समाज इन्हें अधिकार देने से इनकार करता है। सुनारगाछी कोलकाता दरबार कमेटी की पहल से यहाँ सेक्स वर्कर्स ने कोऑपरेटिव बैंक बनाया। 5,000 से ज्यादा महिलाओं ने बचत खाते खोले, लोन लिया और अपने बच्चों को कॉलेज भेजा। यहाँ सेक्स वर्क क्राइम नहीं, कलेक्टिव लिवलीहुड बन गया। कामाठीपुरा मुंबई, यहाँ की एक महिला सीमा 15 की उम्र में लाई गई थी। अब वो एनजीओ चलाती और कहती है, हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां हमारे जैसे न बने, पर हमें भी हक मिले जीने का। गुवाहाटी और दिल्ली का डिजिटल शिफ्ट अब सेक्स वर्क सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं बल्कि मोबाइल ऐप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स और डार्क वेब तक फैल गया है। यानी ट्रैफिकिंग अब फिजिकल से ज्यादा वर्चुअल हो चुका है। क्या सेक्स वर्क को वैध मानना इमोरलिटी है या उसे नकारना इनह्यूमैनिटी है? कई देश जैसे न्यूजीलैंड और नीदरलैंड्स ने सेक्स वर्क को लीगल कर दिया है। वहां सेक्स वर्कर्स को मेडिकल राइट्स, टैक्स आईडी और सोशल सिक्योरिटी मिलती है। भारत में अभी यह बहस आधी अधूरी है। 2024 की नीति चर्चा में एक समिति ने सुझाव दिया सेक्स वर्क को श्रम कानून के अंतर्गत लाना चाहिए, पर विरोधी गुट कहता है इससे ट्रैफिकिंग बढ़ेगी। ट्रैफिकिंग और वॉलंटरी वर्क में अंतर समझना ही असली समाधान है। हर आंकड़े के पीछे एक चेहरा है। एक माँ जो अपने बेटी को या बेटे को इंजीनियर बनाना चाहती है, एक लड़की जो कर चुकाने आई थी और यहीं अटक गई, एक औरत जो कहती है मैं बुरी नहीं हूं, बस मेरा पेशा समाज को अच्छा नहीं लगता। कई सेक्स वर्कर्स अब सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी बातें कह रहे हैं। हम काम करते हैं, शर्म नहीं। उनका कहना है अगर मैं डॉक्टर, शिक्षक या नर्स के पैसे की इज्जत करती हूँ तो मेरा पेशा क्यों छुपाया जाए? यही सवाल सिर्फ कानून का नहीं, नजरियों का है। सेक्स वर्क को खत्म करने से पहले हमें यह समझना होगा कौन इसे चुनता है और कौन इसमें फंसाया जाता है। अगर कोई महिला अपनी इच्छा से यह करती है तो उसे सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान मिलना चाहिए। अगर कोई मजबूरी से है तो उसे न्याय, पुनर्वास और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। कानून को इंसानियत के साथ चलना चाहिए, तभी समाज बदलेगा। किसी का शरीर उसका अधिकार है, यह न समाज तय करेगा न कानून, बल्कि वो खुद। सेक्स वर्क का सवाल पेशे का नहीं, पहचान का है। और जब तक हम इसे सम्मान से नहीं देखेंगे हम इंसानियत की परीक्षा में फेल होते रहेंगे। थैंक यू।